Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So we are again back with another video from class 12th, chapter number 3, reproductive health. Students, before this video, I had explained you all the methods through which we can control the birth. So there are some other methods also which we are going to learn. The first one is the surgical method. Surgical method is also called as sterilization method, which is advised for both male and female partners. It is permanent method to prevent pregnancies. अभी तक हमने जितने भी methods discuss किए थे pregnancy control करने के लिए वो सारे temporary methods थे, but surgical methods जो है वो permanent method होता है. Sterilization surgery in male is called vasectomy. जब मेल में स्टेरिलाइजेशन या सर्जिकल मेथड या सर्जिकल सर्जरी होती है तो उसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी. और वहीं फीमेल में अगर सर्जिकल सर्जरीज होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी. So what happened in vasectomy? In vasectomy, a small part of the vasa deferens is removed or tied up. आप पिक्चर में देख रहे होगे ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वासा डिफरेंस है, इसको या तो कट कर दिया जाता है अदरवाइज इसको टाइड अप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्पर्म का ट्रांसफर स्टॉप हो जाता है. स्टेरिलाइजेशन सर्जरी इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी. अभी मैंने आपको बताया अगर फीमेल में सर्जरीज होती हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट जो होता है वो या तो कट कर दिया जाता है या टाइड अप कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और टाइड अप कर दिया जाता है. फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे आपको दिख रहा है, फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट जो है वो कट कर दिया गया है और टाइड अप कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो एग है वो यूटेरस में जाकर के इम्प्लांट नहीं होता. नाउ सम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो देयर विच इज नोन एज MTP. Intentional or voluntary termination of pregnancy is called medical termination. Intentionally जब हम अपनी will से प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में अबॉर्शन भी कहा जाता है. MTP हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन डिक्रीज करने में MTP का बहुत बड़ा रोल होता है. लीगल रेस्ट्रिक्शन इज देयर ओनली टू रिड्यूस फीमेल फेटिसाइड्स. ठीक है, लीगल रेस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि बहुत बार क्या होता है फीमेल फीटिसाइड मींस जो फीमेल चाइल्ड होता है उसको अबॉर्ट करने के लिए MTP का यूज होता है, बट बिफोर नोइंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड दिस प्रोसेस कैन नॉट बी टेकन प्लेस. दिस मेथड इज सेफ विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स फर्स्ट 3 months में अगर प्रेगनेंसी अबॉर्ट करते हैं या ये वाला मेथड मेडिकल टर्मिनेशन करते हैं प्रेगनेंसी का तो सेफ रहता है, अदरवाइज द चाइल्ड एंड द मदर बोथ विल सफर डेंजर. नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ऐसी डिजीजेस जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसी डिजीजेस को हम बोलते हैं STDs. Diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse. Sexual intercourse से अगर जो भी diseases हैं, infection है वो transfer होता है one partner to other, then it is known as STDs. This is also known as venereal diseases or reproductive tract infections. Examples of these diseases are gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B and HIV. Except hepatitis B, genital herpes and HIV infections, others are curable. ठीक है, हेपेटाइटिस बी हुआ, जेनाइटल हर्पीज हुआ और HIV के इन्फेक्शंस हुए, ये क्योरेबल नहीं है, बाकी सब आप क्योर कर सकते हो बिकॉज दीज आर वायरल डिजीजेस. सिम्टम्स क्या होते हैं इन डिजीजेस के? ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज,
slight pain, swelling in genital region. STDs remain asymptomatic. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के कोई आपको सिम्टम्स नहीं मिलते हैं फीमेल में, एंड इट रिमेन्स अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम. सिम्टम्स नहीं मिलते इसलिए ये डिजीजेस अनडिटेक्टेबल, मतलब आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इन द लेटर स्टेजेस इट में लीड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. लेटर स्टेजेस में पेल्विस जो होता है, पेल्विक रीजन जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, एंड इवन कैंसर कैन अकर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. प्रिवेंशन क्या है इन डिजीजेस के? वी शुड अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स. अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स होने से इन डिजीजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो वी शुड अवॉइड इट. ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स. In case of doubt, consult a doctor for early detection and getting complete treatment for this diagnosis. The next is infertility. Infertility means the couple is unable to produce children in spite of unprotected sex. Unprotected sex होने के बावजूद भी अगर कोई कपल चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी. प्रॉब्लम्स क्या होती है इनफर्टिलिटी की? बहुत से रीजंस होते हैं. फिजिकल रीजन होता है, डिजीज होते हैं, ड्रग्स होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल रीजंस. मेथड्स ऑफ इनफर्टिलिटी कंट्रोल. मेथड्स क्या होता है? आप इनफर्टिलिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हो, जिसको हम नॉर्मल में बोलते हैं IVF, जिसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं. नेक्स्ट इज GIFT मीन्स गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. गैमेट का ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में. देन जिफ्ट दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसमें हम जाइगोट ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में. द लास्ट वन इज IUI दैट इज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब सीमेन को यूटेरस में हम इंजेक्ट करते हैं. Okay students, the embryo transfer we are going to learn. Embryo transfer को हम test tube baby भी बोलते हैं. In this technique, ova from the wife donor and sperm from the husband donor are collected. इस टेक्निक में क्या होता है कि ओवम जो होता है फीमेल का ओवम और स्पर्म मेल का कलेक्ट किया जाता है. फिर दोनों को कलेक्ट करके हम आउटसाइड द बॉडी मीन्स लेबोरेटरी कंडीशंस में फर्टिलाइज कराते हैं, जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्म होता है. द जाइगोट और एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर्स कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब. फिर जाइगोट को हम 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक बाहर रखते हैं. जब उसका मॉड्यूलर स्टेज आ जाता है या 8 ब्लास्टोमर स्टेज आ जाता है, देन इट शुड बी ट्रांसफर इन द फैलोपियन ट्यूब. फिर उस एम्ब्रियो को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं. फर्दर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी. आगे का डेवलपमेंट जो होता है वो फीमेल की बॉडी में प्रोसेस्ड करता है. नेक्स्ट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. इट इज अ ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर वुमन हु कैन नॉट प्रोड्यूस इट. ठीक है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर में क्या होता है? अगर पर्टिकुलर कोई फीमेल एग प्रोड्यूस या ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है तो किसी और डोनर वुमन से ओवम कलेक्ट करते हैं और वो ओवम हम पर्टिकुलर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. In this technique, semen is collected either from the husband or donor is artificially introduced into the uterus of the female. इसमें क्या होगा? इस टेक्निक में अगर कोई सीमेन होता है तो सीमेन को या तो हस्बैंड या फिर डोनर से कलेक्ट किया जाता है और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा जाता है फीमेल के यूटेरस में with the help of injections. It is useful in cases either by male partner unable to inseminate in the female or very low sperm counts. ये किस केसेस में हेल्पफुल रहता है? अगर कोई पर्टिकुलर मेल पार्टनर जो रहता है वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता है या फिर स्पर्म काउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. तो
So student, this is all about the techniques through which you can maintain the reproductive health as well. I hope you're well understood by this video. If any doubt is there, you can write in the comment section, and if you're well understood by this video, then like the video. Thank you so much.